मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। लाइक करिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए कम से कम। आरव हमेशा यही सोचा करता था कि बड़े होकर वह भी अपने पापा की तरह मसाज लिया करेगा, क्योंकि हर हफ्ते के हफ्ते उसके पापा मसाज वाले को घर पर बुलाते थे और मसाज लेते थे। लेकिन एक बात थी, जब भी वो मसाज वाला घर आता था, मम्मी जान के नानी के घर चली जाती थी और आरब को भी अपने साथ ले जाती थी। जब तक आरब एक छोटा बच्चा था, तब तक तो वो यूं ही मम्मी के साथ चला जाता था, पर धीरे धीरे अब आरब बड़ा हो रहा था। वो 19 साल का हो चुका था और उसे अब चीज़ें समझ में आने लगी थीं। उसने एक बार नोटिस किया कि जब वो घर पर आया तो उसके पापा और वो मसाज वाला उनके घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में से निकले। आरब ने सोचा क्यों ना वो मम्मी से पूछे, पर उसने उसको जाने दिया। पर ऐसा कई बार हुआ, उसने कई बार नोटिस किया। आरब भी अब 19 साल का हो चुका था। पिछले कई सालों से वो अपने पापा को नोटिस करता आ रहा था, क्योंकि उसके पापा हमेशा उस मसाज वाले के साथ उस छोटे कमरे में ज़रूर मिलते थे। आरब जानना चाहता था कि आखिर वहाँ उसके पापा और उस मसाज वाले के बीच आखिर होता क्या है, क्या करते हैं दोनों। आरब हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि जब उसकी मम्मी उसको अपने साथ ना ले जाएं तो वो जान सके। और एक रोज़ आरब ने मम्मी से पूछ लिया, आखिर पापा करते क्या हैं उस मसाज वाले आदमी के साथ उस कमरे में अकेले। आरब की माँ ने आरब की बात को सुना अनसुना कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनके कान में आरब के शब्द पड़े ही नहीं थे और वो अपने घर के कामों में लगी रहीं। हमेशा की तरह वो मसाज वाला घर पर आया और आरब की माँ ने आरब को अपने साथ नानी के घर चलने को कहा। आरब ने आज बहाना बनाने का सोच लिया था। उसने माँ से बोला कि उसे कॉलेज का एक असाइनमेंट पूरा करना है, तो वो घर पर ही रहेगा और जैसे ही उसका दोस्त आएगा वो उसके साथ चला जाएगा। अब वो क्या करती, आखिर वो आरब को घर छोड़कर गई। मसाज वाला आया हमेशा अपने टाइम पर। आरब उसको बस देख ही रहा था कि तभी उसके पापा आके चारपाई पर लेट गए। मसाज वाले ने उनकी पीठ का हाल पूछा तो उन्होंने बताया, पीठ में थोड़ा दर्द है, थोड़ा कमर में है और थोड़ा घुटनों में। मसाज वालों ने सबसे पहले उनकी पीठ को हल्के हल्के मला, फिर उनके घुटनों को मसाज किया और फिर उनके हाथों को भी थोड़ा थोड़ा सहलाया। फिर उसने उनसे शर्ट उतारने को कहा। आरब के पापा ने शर्ट निकाली। मसाज वाले ने तेल की बोतल निकाली और उनकी पीठ पर तेल मलने लगा। वो धीरे धीरे करके ढेर सारा तेल उनकी पीठ पर मल चुका था और फिर उसने उनकी मसाज शुरू कर दी। आरब के पापा और उस मसाज वाले के बीच कुछ कानाफूसी भी चल रही थी, जिसे आरब अपने कमरे की खिड़की से सुन नहीं पा रहा था। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि पापा उस मसाज वाले के साथ उस छोटे कमरे में जाएं, पर वो उठे ही नहीं। इस पर आरब ने सोचा क्यों ना वो घर के बाहर चला जाए, तब तो शायद वो उठेंगे। आरब ने अपना बैग पीठ पर टांगा और निकल गया, कहते हुए, आता हूँ पापा थोड़ी देर में। उन्होंने भी सिर हिला के हाँ कर दिया। आरब को देख मसाज वाला बोला, लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है, एकदम सुंदर और सुशील, क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। आरब के पापा बोले, अभी तो वो बहुत छोटा है, अभी कैसे शादी करा दें उसकी, बड़ा तो होने दो उसको। जैसे ही आरब घर के बाहर निकला, आरब के पापा ने मसाज वाले की तरफ देखा, आंख मारी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वो उठे, उसका हाथ पकड़ा और उसे इस छोटे कमरे की तरफ ले गए। वो कमरे में जा चुके थे और दरवाज़ा बंद कर लिया।
आरब चोरी छुपे दबे पांव अंदर घुसता आया और कमरे के बाहर खड़ा हो गया। वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा तो उसके पापा और मसाज वाला एक दूसरे में आलिंगन थे। वो एक दूजे को चूम रहे थे। कौन है, कौन है? मसाज वाला जोर से चिल्लाया। आरब भाग पाता उसके पहले उसने दरवाज़ा खोल दिया। आरब को देख वो हैरान था, थोड़ा घबराया हुआ था, और आरब के पापा निकेतन भी डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब बात क्या की जाए। आरब को शांत पा आरब के फादर बोले, बेटा बात सुनो। आरब को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनका उत्तर कैसे दे। वो बस उनकी ओर देख रहा था। वो बोले, सुनो, मेरी बात सुनो। तुम ये किसी को मत बताना जो तुमने अभी देखा। आरब समझ तो गया था कि क्या हो रहा है, पर वो किसको कैसे बताएगा, वो इस सोच में था। मसाज वाला भी आरब से विनती करने लगा कि किसी से कुछ मत कहना। आरब बोला, आप टेंशन ना लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर मुझे भी अपने इस खेल में शामिल कर लो। ये सुनकर आरब के पापा और मसाज वाला दोनों के होश उड़ गए। क्या बोल रहे हो तुम आरब? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हो तुम? ये सब गलत है। आरब बोला, गलत है? तभी तो आप छुप छुप के कर रहे हो। तो मुझे भी शामिल कर लो ना, मैं कौन सा किसी को बता दूंगा। मसाज वाला बोला, तुम्हें क्या लगता है आरब कि हम तुम्हें हमारे साथ शामिल होने देंगे? ये कोई खेल नहीं आरब, ये हमारी ज़िंदगी है। ये वो चंद लम्हे हैं जो हमें खैरात में तुम्हारी मम्मी से मिले हैं। तुम्हारी मम्मी सब जानती हैं हमारे बारे में, और उन्होंने ही निश्चय किया था कि हम दोनों सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलेंगे। आरब सुनकर हैरान था, बोला, मतलब? मसाज वाले ने बोलना शुरू किया, मैं और तुम्हारे पापा गंगा घाट पे मिले थे, जहाँ तुम्हारे पापा नदी में डूब रहे थे और मैंने उन्हें बचाया था। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल के थे और मैं 19 का। मुझे तो तुम्हारे पापा पहली मुलाकात में ही पसंद आ गए थे, और तुम्हारे पापा के लिए ये सब कभी भी आसान नहीं था। उन्होंने काफ़ी साल लगा दिए, और इसी बीच उनकी शादी तुम्हारी मम्मी से हो गई। तुम्हारे पापा को तो तब भी अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके फलस्वरूप तुम हुए, और इसी के बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी मम्मी से हो गई। तुम्हारे पापा को तब भी अपने बारे में कुछ खास पता नहीं था, पर वो तुम्हारी मम्मी के साथ अब जुड़ते नहीं थे। ये सब सुनकर आरब शॉक्ड हो गया और बोला, तो क्या आप पापा के बॉयफ्रेंड हो? मसाज वाला कुछ पल तो खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी भाषा में कहें तो हाँ, मैं तुम्हारे पापा का बॉयफ्रेंड हूँ, पर मेरी भाषा में कहें तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये प्यार तुम्हारी माँ को भी दिखता है। पर इस दुनिया के लिए तुम्हारी माँ ने मेरी इमेज एक मसाज वाले की बना दी है, ताकि ये दुनिया, ये समाज कभी हमारे संबंधों के ऊपर सवाल ना उठा सके। आरब शॉक्ड था। वो बोला, माँ को कैसे पता चला? तब मसाज वाले ने बताना शुरू किया कि तुम्हारी माँ उससे एक रोज़ मंदिर में मिली थी। वो अंदर से इतनी अकेली थी कि उन्हें मैं यानी मसाज वाला पसंद आ गया था। पर मैं तो तुम्हारे पापा से ही हमेशा से प्यार करता था, और मुझे उस वक्त पता भी नहीं था ये उनकी पत्नी है। तो हमारी दोस्ती होती गई, जिसमें मैंने उन्हें अपने जीवन का सच बताया। इस सच को सुन के वो डगमगाई नहीं, और उन्होंने कहा कि कहीं मेरे पति ऐसे तो नहीं, क्या आप मेरी ये जानने में मदद करोगे? तो मैंने हाँ कर दिया, और जब मैं उनके साथ पहली बार तुम्हारे घर पर आया तो मैं निकेतन को देखकर दंग रह गया। निकेतन भी दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और मुझसे आके गले लग गया। तुम्हारी मम्मी एक पल में ही भाप गई कि आखिर क्या चल रहा है। उन्होंने मुझसे इशारे में पूछा, क्या ये वही हैं जिससे तुम प्यार करते हो? और मैंने कह दिया हाँ। पर मैंने तुम्हारी माँ को ये भी बताया कि मुझे नहीं पता निकेतन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। धीरे धीरे मैं तुम्हारे घर आता रहा, और इसी तरह
तुम्हारे और मेरे पापा के बीच की जो दोस्ती थी, जो कि उनके नज़र में सिर्फ दोस्ती थी और मेरे लिए प्यार था, वो परवान चढ़ने लगा। हम एक दूसरे को अब बेहतर तरीके से समझते थे और हमारे संबंध भी अब गहरे हो रहे थे। धीरे धीरे हम एक हुए और जब तुम्हारी मम्मी को मैंने ये सच बताया तो उन्होंने फैसला लिया कि अब वो तुम्हारे लिए, सिर्फ आरब के लिए, तुम्हारे पापा से ये संबंध बरकरार रखेंगी ताकि उसे पिता का प्यार मिलता रहे और वो अपने पति का प्यार नहीं छीनेंगी। वो जानती हैं ये समाज चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रख के लिया। वो अंदर से पूरी तरह से अकेली हैं, पर आरब वो तुमको बहुत चाहती हैं और वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम किसी को भी ऐसे ब्लैकमेल करो जैसे तुमने आज हमें करने की कोशिश किया। ये सुन आरब को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने अपने पापा से और पापा के दोस्त मसाज वाले से माफ़ी मांगी। दोनों ने आरब को माफ़ कर दिया और उनकी ये कहानी, ये छोटे से कमरे की कहानी यूं ही चलती रही, जहाँ दुनिया से, समाज से दूर वो एक दूजे को छिप छिप कर प्यार करते रहे और सारी उम्र बस यूं ही अपना रिश्ता कायम करते रहे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए।